जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आज शनिवार की क्लास है और इसमें कुछ गहरी बातें डिस्कस की जानी निर्धारित है ना। मैं सोचा कि क्या डिस्कस किया जाए, तो आज जो है इसी पर डिस्कस कर लेते हैं कि है ना, सीक्रेट नॉलेज है वो क्या क्या है, क्या क्या उसके कंटेंट है, पॉइंट्स क्या क्या है। वो तो जब भगवान की कृपा होगी तभी वो कंटेंट समझ में आएगा। एटलीस्ट थ्योरेटिकली हम लोग जान जाएं, है ना, कि सबसे ज़्यादा सीक्रेट क्या चीज़ें हैं। तो मैंने पॉइंट लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बातें जो हैं बड़ी सीक्रेट है रोज, है ना, बहुत सीक्रेट है ना। इसलिए लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता। और कुछ चीज़ें हमको विश्वास होंगी, जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना चीज़ों को, तो कहेंगे आप मुझे इस पर तो विश्वास हो रहा है लेकिन उस पर नहीं हो रहा है। तो इनमें से कुछ कहेंगे कि नहीं मुझे इस पर मुझे हो रहा है लेकिन उस पर नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे अनेक सीक्रेट्स हैं। तो जितने भी सीक्रेट हैं उन सबको अपन सभी गुह्यतम बातों को आज डिस्कस किया जाएगा। जैसे मैं कहूँगी, अगर जब हम बात गुह्य सीक्रेट बातें करते हैं तो जैसे टाइम मशीन एक सीक्रेट है ना, सीक्रेट है ना। भारत के पास कितने एटम बम है ये सीक्रेट है ना। चीज़ें सीक्रेट हैं कई सारी, है ना। हमारे मन में भी बहुत सारी बातें हैं जो सीक्रेट है, किसी को पता नहीं है। प्रभु जी वो कहा नहीं प्रभु जी मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको सब कुछ बता रखा है, बट मैं इसको नहीं मानता। कुछ बातें तो बहुत सीक्रेट है। किसको बताएंगे? जो जब कोई लायक मिलेगा तो उसको बताएंगे। जिसमें बहुत गहरा विश्वास होगा ना प्रभु जी, उसी को वो सीक्रेट बातें बता सकता हूँ मैं, है ना। यस। और क्या सीक्रेट है? जैसे कि एलियंस सीक्रेट है, होते हैं कि नहीं होते पता नहीं, है ना। परजीवी, परग्रह जीवी, है ना। और जल मछली होती है एक, नहीं मतलब मनुष्य के रूप में एक मछली होती है, जल परी। वो है या नहीं है, ये भी एक सीक्रेट है ना। एक मछली मैंने देखा कि वो, और अनेक चीज़ें बहुत सीक्रेट है प्रभु जी, है ना। ये देखिए हम भक्त हैं कि नहीं, ये भी सीक्रेट है। पता चलता है कभी हैं कभी नहीं भी हैं प्रभु जी, है ना। तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है सीक्रेट। लेकिन दुनिया में जितने भी सीक्रेट है ना, तो इस भगवान को तो सब कुछ पता है। जैसे कि इसमें कितने 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 यूनिवर्सेस हैं, एक रहस्य है ना। लेकिन जिसने बनाया है उसको तो, उसके सामने तो कोई सीक्रेट नहीं है। जैसे कितने जलीय जीव हैं, है ना, एक्वेटिक्स, और बहुत है वो। हर बार देखते हैं कि एक अजीब अजीब जानवर हैं जल के अंदर, समुद्र में, है ना। तो कितने हैं सीक्रेट है। अब जिसने समुद्र बनाया और वही जाने, है ना। अलग अलग पशु पक्षी निकलते हैं कभी कभी समुद्र से, बोले ये भी था इसके अंदर, कैसे पता। लेकिन जिसने दुनिया बनाई ना प्रभु जी, वो अर्जुन के बाद सामने कुछ कह रहे हैं कि जितने भी तुम सीक्रेट जानते हो अर्जुन, है ना,
उन सभी सीक्रेट्स में से भी एक, मैं कहता हूँ सीक्रेट का भी एक बाप है। क्या है? एक मतलब विराज विद्या। अभी हम लोग श्लोक करेंगे। तो अब अर्जुन को ही भगवान ने क्यों चुना, है ना, ये भी एक डिस्कशन है, लेकिन इसको हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अलग से एक टॉपिक लेंगे कभी कि अर्जुन ही क्यों, है ना। तो हम लोग 9.1 पे चलते हैं, भगवद गीता 9.1। इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, टॉप सीक्रेट नॉलेज, है ना। भगवद गीता 9.1। तो आप मेरे साथ दोहराइए श्लोक। गोविंद। यहाँ पर 2 मोबाइल रख सकते हैं? क्या है इसमें? जैसे ये सीक्रेट था कि कब लाइट जाएगी, भगवान को पता था। यहाँ रख दो। भगवान को पता था कि लाइट कब जाएगी। ओके, इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक ड्रम रखवा रखा है ताकि उस पर टॉर्च रख सके अपन। 9.1 हम पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम् इदं ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम् यत ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। यस, अर्जुन को कह रहे हैं कि, कृष्ण कह रहे हैं कि इदम तू ते गुह्यतमम्। तो ये थोड़े संस्कृत का ज्ञान भी दिया जाएगा। जैसे होता है, आपने इंग्लिश में सुना गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है ना, उससे ऊपर कुछ नहीं है, परफेक्शन लेवल पे। तो गुह्य, गुह्यतर एंड गुह्यतम ये संस्कृत में होता है ना। गुह्य मतलब सीक्रेट, उससे अधिक सीक्रेट, सबसे ज़्यादा सीक्रेट, है ना। तो ये वो बोल रहे हैं जिन जो सब कुछ जानते हैं और सबके बारे में जानते हैं, है ना। भागवत में एक जगह आता है, ब्रह्मा जी जब दुनिया को बना रहे होते हैं तो ब्रह्मा जी एक बात पूछते हैं भगवान को कि मेरे अंदर कहीं अहंकार ना हो जाए कि मैंने दुनिया बनाई। ब्रह्मा जी ना सबसे फर्स्ट इंजीनियर है ना, आपको पूजा करनी चाहिए उनकी। ब्रह्मा जी जो है सबसे फर्स्ट इंजीनियर है ना, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर, जो भी आप बोलो, है ना। और शानदार दुनिया बनाई है उन्होंने। साइंस अभी भी उस चीज़ों को नहीं खोज पा रहा है, लेकिन भागवत के 5वें स्कंद में ये दुनिया कितनी बड़ी है, इसमें कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, कितने किलोमीटर्स के हैं, कितने रेंज के, वहाँ क्या क्या होता है, कितने समुद्र हैं, क्या है, सब सिस्टम दिया हुआ है। द 5th वॉल्यूम ऑफ भागवतम, है ना। यस, जेल भी कहाँ दिया हुआ है, जेल भी दिया हुआ है कहीं, है ना, नरक लोक, ये सब दिए हुए हैं। तो वहाँ पूछते हैं कि कैसे मेरे अहंकार को जल्दी हो जाता है। तो भगवान ने 4 श्लोक बोले वहाँ पर। कितने? 4। उसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवतम। क्या बोलते हैं? चतुश्लोकी भागवतम। ऐसे चतुश्लोकी गीता भी है, 4 इंपॉर्टेंट श्लोक। कभी उसको भी हम लोग लेंगे, शनिवार की क्लास में ले सकते हैं, है ना सर। उसमें क्या है, बहुत खास बातें हैं, थोड़ी ज़्यादा खास बातें हैं, तो खास लोग इस बीच में करने में मज़ा आता है। तो वो कहते हैं कि सबसे पहला श्लोक उन्होंने बोला था कि देखो ब्रह्मा, सुनो तुम, इस सृष्टि से पहले भी मैं था और इस सृष्टि के बाद भी मैं रहूंगा। यानी कि सृष्टि से पहले मतलब जब न चंद्रमा था,
न सूरज था, न धरती थी, न आकाश था, कुछ था ही नहीं, तब भी भगवान थे, है ना। जैसे पापा जी बोलते हैं हमारे, बेटा ये मकान देख रहे हो, जैसे वो देखो मकान बन रहा है उधर, तो जब इनके इसको बनाने वाले इसके मालिक आएंगे तो उसके अपने बेटे को बोलेगा, बेटा देख रहे हो मकान, हाँ बेटा जब ये मकान नहीं था तब भी मेरे था। और अगर मान लो ये इलीगल जमीन है, बुलडोजर आके तोड़ देगा इसको, तब बेटा ये मकान नहीं रहेगा, तब भी मैं ही हूँ। मैंने, है ना। तो जानते हो हमारी सृष्टि के बुलडोजर कौन, बुलडोजर के क्या एचओडी कौन है? महादेव। वो नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं और सब नष्ट कर देते हैं। उनको गुस्सा आता है, बोले यार लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्या फायदा मैंने इतना मकान बनाया है, मेरे को नहीं मान रहे तू, बाप को नहीं जानते, समझते नहीं, तुम वैल्यू नहीं कर रहे हो, खत्म कर दो। मतलब जब बहुत ज़्यादा निकृष्ट लोग हो जाते हैं दुनिया में, तब शंकर जी सहन नहीं करते, खत्म कर दो सब, है ना। तब मतलब यानी कि इस दुनिया में जितने भी सीक्रेट हैं और सीक्रेट होंगे, उन सब में भी अगर भगवान अगर कुछ कह रहे हैं, है ना, तो क्या है इतना ज़्यादा सीक्रेट बात, बहुत ज़्यादा सीक्रेट तथ्य है। प्रवक्ष्यामि, अर्जुन तुमको कहता हूँ, अनसूयवे, क्योंकि तू यार बहुत ही गहरा मित्र है मेरा, तो सखा है मेरा। सखा समझते हैं ना, साथ में जो बैठ के खाते हैं, सखा, साथ में जो खाते हैं। ऐसे हमारे कुछ भक्त लोग कॉमेडी करते रहते हैं, सखा, साथ में बैठ के। आप अपने दुश्मन के साथ में नहीं खा सकते, वो खा रहा होता है तो दुश्मन तो ऐसा होता है कि इस गली से आ रहा है तो मैं इधर जाऊंगा नहीं, इसने जगह दूषित कर दी, मैं कहीं और से जाऊंगा, जहाँ वो बैठ जाएगा, बोले ये मैं बैठना नहीं मुझे यहाँ पर, और जिसकी उससे दोस्ती है उससे मेरी बिल्कुल दोस्ती नहीं होगी। ये मतलब दुश्मनी की भी रेंज है, डीपर रेंज। जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि भगवान क्या है, दासों के दास है, दास के दास के दास के दास, दास दास अनुदास। तो दुश्मनी निभाने वाले, इसका दुश्मन का भी दुश्मन का भी दुश्मन, ऐसे करके डीप, है ना। तो भगवान अर्जुन जो है इतने भगवान के प्रिय हैं, इतने जिगरी हैं, है ना, इतने करीब हैं कि उन्हीं को ये सबसे खास बात बता रहे हैं। कि आप कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि वही समझ सकते हैं, बात ये है वास्तव में, है ना। वही इस बात को समझ पाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है ना। आप भी समझ सकते हो, अपने कोई खास मित्र होता है तो उसको सिर्फ आंखों के इशारे समझ आ जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और किस लिए कह रहे हैं। बात तो एक बार प्रभु मान जी ने तो करा था कंफर्म। कैसे? उन्होंने मतलब बताया था कि जब रामायण महाभारत का युद्ध हो रहा था, कि पूरी भागवत को करने में बहुत कम समय था, तो पूरा डिस्कशन हुआ, पूरी भगवत गीता को ज्यादा था 1 घंटे का समय। हाँ। इतनी जल्दी मतलब भगवत गीता को समझने का सामर्थ्य और अर्जुन के पास। हाँ, अगर आप गीता के श्लोकों को सिर्फ उच्चारण करोगे ना तो आपको 2.5 घंटे लगेंगे, और समझने में तो 7 जन्म लगेंगे। 1-2 जन्म में तो समझ में आने वाला नहीं है। तो वो ज्ञान इसलिए उसको समझा रहे हैं। अगर मान लो भगवान वो कह भी देंगे तो भी अरे ऐसे कैसे, ये तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया आपने, ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया आपने, ऐसा भी मन में शंका हो सकता है ना। तो बोले क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते अर्जुन। क्या नहीं करते? ईर्ष्या, है ना। मतलब उस समय के लोग ईर्ष्या करते थे भगवान से, कुछ लोग, है ना, कई लोग थे, है ना। अच्छा, अरे ईर्ष्या क्यों नहीं होगी? आप बताओ, आपसे कोई धनवान हो तो आपको ईर्ष्या नहीं होगी? होगी। आपसे कोई ज्ञानवान हो तो नहीं होगी? होगी। आपसे ज़्यादा बलवान हो तो होगी। आपसे ज़्यादा कोई फेमस हो तो, अब ये सारी चीज़ें किसी एक व्यक्ति में हो तो उसे कितनी ईर्ष्या होगी? सोच के बताइए आप। अरे यार थोड़ा बहुत तो छोड़ देते हमारे लिए भी। और एक और बोलूँ है, कोई सबसे ज़्यादा खूबसूरत, इसमें तो होड़ लगी हुई है, सारा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसके पीछे है, कैसे हम आपको ब्यूटीफुल बनाए। तो अरे सारे ही गुण उसमें जो खूब कूट कूट के भरे हो, और वो भी टॉप मोस्ट, है ना। उनसे ज़्यादा बलवान कोई नहीं, उनसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं,
एक तो भगवान खुद एक बार ने शीशे में अपने आप को देख लिए, बोले ये कौन है ये कौन है। एक बार बताते कि राधा रानी जी भी है ना, मतलब ऐसे भक्तों का स्वभाव होता है कि भगवान उनके ना वो कर रहे थे, केश विन्यास है ना, उनके बाल बना रहे थे। तो ज़्यादातर दुनिया में ऐसे होता है कि जब आप कोई किसी के बाल बनाते हैं तो वो खुद को देखते थे कैसा दिख रहा हूँ, इधर से ठीक करो, इधर से भी, यहाँ से रह गया थोड़ा ऐसे। लेकिन राधा रानी जी कृष्ण को देख रही हैं बस उस शीशे में, उनको खुद को देखना पसंद नहीं है, तो जो ज़्यादा ब्यूटीफुल उसी को देखेंगे। सो कृष्णा इज सो ब्यूटीफुल, है ना। कहते हैं कि अगर किसी को भी इतना भाग्यशाली हुआ कि अगर भगवान के दर्शन हो जाए तो फिर वो कुछ और देखने की इच्छा नहीं करेगा। सूरदास जी को एक बार बोला भगवान ने, तुम आंखें दे दो तुमको, नहीं प्रभु ये सब फालतू दुनिया को देख के क्या करूँगा, आप दिख रहे हैं मेरे को हृदय में, समझ पा रहे हैं। इज सो ब्यूटीफुल। ज्ञान उनके जैसा कोई नहीं, बल वो भी सबसे ज़्यादा। तो निश्चित रूप से अगर हमारी दुनिया में भी अगर कोई ऐसा होता है तो हमको उससे ईर्ष्या हो जाती है। भगवान हुआ तो क्या हुआ, अभी हम आपको उससे क्या मतलब है। ईर्ष्या तो ईर्ष्या ही होती है, वो अपना काम करती है, ये मेरे से आगे कैसे। और सब लोग इसको माला पहना रहे, जय श्री कृष्णा कर रहे, मेरा जय श्री आगे बोल नहीं रहे, है ना, जय श्री सुलेश ऐसा कर नहीं रहे कुछ, है ना। मैं जय श्री कृष्णा क्या, मैं भी तो, मेरी भी तो जय बोलो। इसको कहते हैं ईर्ष्या। क्या कहते हैं? हाँ। आप सोचो अर्जुन के अंदर नहीं थी, है क्या नहीं, खास व्यक्ति। अभी भी हमारे फ्रेंड सर्किल में भी अगर कोई थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो, थोड़ा सा ज़्यादा पैसे वाला हो, थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बल हो, फेमस हो, तो अब तो दोस्ती नहीं करेंगे, मेरे को नहीं करनी। जहाँ जाओगे सेल्फी खिंचाओ, सेल्फी मतलब मैं भी सामने साथ में हूँ तो मेरे से भी सेल्फी करवाओ ना, जहाँ जाओ इसको सेल्फी करो ना प्रभु जी आपके साथ। कितनी जेलसी हो सकती है। इस जेलसी को एक ही तरीके से खत्म किया जा सकता है, वो है प्रेम। क्या है? प्रेम, है ना। तो अर्जुन में नहीं था प्रभु जी वो ईर्ष्या, है ना। तो इसलिए अर्जुन तुझको कहता हूं, ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। जिसको जान लेने पर तुम मुक्त हो जाओगे अशुभ स्थान से। भगवान इस संसार को क्या बोल रहे हैं? अनऑस्पिशियस प्लेस, दिस मटेरियल वर्ल्ड। चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, भारत, पाकिस्तान, कुछ भी हो, होल वर्ल्ड इज ओनली अनऑस्पिशियस प्लेस। कितने घर के बाहर शुभ लाभ लिखवाओ, ना तो कभी उसमें शुभ होता है ना लाभ होता है। लिखाते रहो, मानते रहो, कुछ नहीं मिलता, है ना। तो बिल्कुल सही बात है, अशुभ स्थान है ना। तो अब गुह्य बातें क्या हैं, है ना। प्रभुपाद जी ने कुछ तात्पर्य में लिखा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप सुनिए। द्वितीय और तीसरे अध्याय जो इसका गीता का सेकंड और थर्ड चैप्टर है, उसमें भगवान ने उसको गुह्य कहा है, सीक्रेट कहा है। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा के ज्ञान के बारे में बताया। दैट इज ओनली सीक्रेट बट नॉट टॉप मोस्ट सीक्रेट। दैट इज यस, हम लोग शरीर नहीं, एक आत्मा है। अब लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे हो। मतलब जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 12th फिर बीटेक फिर एमटेक, तो अभी तो 12th में ही हमारा समझ नहीं आ रहा कि हम हैं कि नहीं है, डाउटफुल है। वी आर दिस बॉडी और नॉट दिस बॉडी, तो ठीक है, सीक्रेट नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद जो 7वां और 8वां अध्याय है वो है गुह्यतर। क्या है वो? यानी कि थोड़ा और ज़्यादा सीक्रेट बातें हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भक्ति के संबंध में कुछ बातें कही गई, है ना, डिवोशन से रिलेटेड, भगवान का डिवोशन। हालांकि डिवोटी हम लोग हैं, अगर भगवान के नहीं है तो किसी ना किसी के तो हैं। किसी के बारे में सोचते हो ना, तो आप उनके डिवोटी हो, है ना। और किसी को रेस्पेक्ट करते हो, कोई भी हो सकता है हमारी लाइफ में जिसको हम बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, तो आप उनके डिवोटी हो।
किसी के बारे में बात करना आपको अच्छा लगता है तो आप ढूंढोगे एक और उनका डिवोटी जो उनके साथ, फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे कोई क्रिकेटर पसंद है ना, कोई भी एनीवन, तो मुझे ऐसा भक्त ढूंढना पड़ेगा, क्रिकेटर का भक्त ढूंढना पड़ेगा, क्रिकेट का भक्त ढूंढना पड़ेगा जिससे बात करते हुए घंटों बीत जाए, है ना। तो वी आर ऑलरेडी डिवोटी। ऐसा मत सोचिए कि सोल कैन बी विदाउट डिवोशन, विदाउट डिवोटी वी आर ऑलरेडी डिवोटी। बस भगवान के नहीं है ना, वी आर ऑलरेडी डिवोटी। फिर बोलते हैं आगे, ये तो हुआ क्योंकि उस 7 और 8वें अध्याय में कुछ डिवोशन से रिलेटेड कुछ बातें कही गई, लेकिन 9वां जो अध्याय है ना, ये क्यों टॉप मोस्ट सीक्रेट है? क्योंकि इसमें अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है। अन्य शुद्ध भक्ति मतलब भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति, यानी कि भक्ति में भी मिलावट है ना। थोड़ा बहुत मिलावट होता है कभी, ज्ञान मिश्रित, कर्म मिश्रित, है ना। लेकिन ये जो 9th चैप्टर है इसमें कोई मिलावट नहीं होगी, सीधी बातें बोली गई। जो लायक होगा समझ जाएगा, और जो नहीं समझ पा रहा है उसके लिए सब रहस्य है ना। हाँ, और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो इसको जान लेता है ना, इस ज्ञान को, मतलब जो उस प्लेटफॉर्म पे है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसकी है, वो इस संसार में रहते हुए भी कि उसको कोई कलेश नहीं सताएगा। कलेश बहुत सारे हैं, पढ़ाई का क्लेश, जॉब का क्लेश, रिलेशनशिप्स, हर दिन हम लोग रिलेशनशिप से जूझते हैं, मतलब किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो उस हमको भी मिलती है। फिर कोई नया दोस्त होता है तो उसके संबंध, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स, फिर ये और वो, कभी कभी घर वालों से अनबन हो जाती है। सो हम लोग बहुत सारे रिलेशनशिप्स में से जूझ रहे हैं, है ना। कोई हमसे आगे बढ़ जाता है, उससे जेलसी हो जाता है, कई सारे रिलेशंस से हम लोग को परेशानी होती है ना। लेकिन जिसको ये ज्ञान है 9वें अध्याय का, तो उसके लिए बात कही गई कि उसको कष्ट और क्लेश सताएंगे नहीं, रहेंगे ये सताएंगे नहीं। जैसे कि बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं, बट मच्छरदानी ले लो तो वो मच्छर आपको सताएंगे नहीं, रहेंगे आसपास ही रहेंगे, है ना, बट वो आपको कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे अभी हम लोग, सर्दी हो रही, बहुत सर्दी हो रही, लेकिन हम लोग कोट वगैरह पहन के आए हैं, गर्म कपड़े, तो सर्दी है लेकिन सता नहीं रही, मेरे कहने का मतलब। तो उसके ऊपर शील्ड हो जाती है भगवान की, भगवान के ज्ञान की शील्ड, जिसके कारण वो दुखी नहीं होता दुखों में। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है प्रभु। इफ समवन इज नॉट अनहैप्पी इन द कंडीशन ऑफ अनहैप्पीनेस, देन दैट इज विक्ट्री। जगत में सबसे बड़ी समस्या है, दुख तो सबके जीवन में है, लेकिन दुख में दुखी नहीं है। दैट इज, मैं तो कहता हूँ सक्सेस है, क्योंकि दुख ज्यादा है जीवन में, सुख के क्षण तो बहुत कम है ना। बहुत कम क्षण है हमारे जीवन में सुख के, ज्यादातर समय हम लोग दुख में ही बिताते हैं, है ना। तो यही तो भक्ति की सीक्रेट है ना। दुखेश अनदिग्न मना, दुखों में भी अनुद्विग्न नहीं होता। सो कृष्णा टोल्ड ही इज माय डिवोटी। और इधर पैरामीटर स्केल क्या है, कैसे नापें किसके अंदर कितना डिवोशन है। जो दुख में, अनेक प्रकार के दुख हैं, शरीर के दुख, मन के दुख, पढ़ाई के दुख, रिलेशनशिप्स के दुख, सो मैंने दुख, है ना। बट आप ये ऐसे कैसे होता है, कोई पूछे ऐसे कैसे होता है प्रभु जी, तो भाई ये तो सीक्रेट बात है, ये तो भगवान और भगवान का जो है वही जानता है ना। जो भगवान है और जो भगवान का है, यही दो लोग ही जानते हैं इस सीक्रेट को, बाकी और नहीं जान सकते, है ना। तो यस, हाँ, इवन प्रभुपाद जी यहाँ तक लिख रहे हैं, सामान्यतः बड़े से बड़े भाष्यकार, जो गीता के भाष्यकार हैं, गीता पर टीका टिप्पणी लिख रही है, 800 प्रकार की गीता है, कितनी, 800, मोर देन 800 हो गई होगी अब तक। तो ये हर बार पीएचडी करने वाले लोग गीता को ही चुनते हैं। हाँ, टीका है तो 800 से ज़्यादा, सोचिए। हाँ, गीता तो एक ही है, पर टीका है, उसकी व्याख्या है मोर देन 800, है ना। तो
ऐसे टीका की व्याख्या लिखने वाले भी इस गुह्य ज्ञान को नहीं समझ सकते, भले वो लिख रहे हैं इसको। ये कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य, क्योंकि कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी से, बहुत भारी पर्सनैलिटी। यहाँ तक कि बहुत से विद्वान गीता के अशुद्ध व्याख्या करते हैं, है ना। केवल भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के प्रेमी जो हैं, उनके द्वारा दी हुई टीका ही प्रमाणिक है। जो कोई व्यक्ति, अब इसलिए क्या होना, जो कृष्ण से ईर्ष्या हो गई, तो अब हम देखो ईर्ष्या के कारण क्या होता है ना, जो भगवान की कुछ जो नेगेटिव चीज़ें होती है, किसी की व्यक्ति की हमको ईर्ष्या होती है ना, तो हम उसका नेगेटिव ढूंढते हैं पॉइंट आउट करने के लिए, कहाँ ये गलती करे, और बस मौका मिल गया अब बताता हूँ, मतलब और जो भरा हुआ है ना अंदर से, बस इसका कोई पॉइंट मिल जाए यार, बस फिर तो वो 3-4 घंटे लेक्चर उस पर ही होगा, और पूरी दुनिया में उस, पहले प्रीचिंग तो मैं करता हूँ इसकी, लेट मी टू द प्रीचिंग इज द एसेंस, मेरे को प्रचार करने दो इसका। सारे व्हाट्सअप मैसेज में और इधर उधर सब जगह वायरल कर देते हैं, मिल तो जाए एक बार, है ना। दुनिया में जैसे मोदी जी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, धनवान व्यक्ति हैं, तो उनकी कोई भी कमी, मान लो कि उन्होंने किसी लड़के को ऐसे चाटे लगा ऐसे धीरे से ही, तो जो ईर्ष्या कर देंगे ना, देखना वो चाटे ऐसे लगाया होगा ना, तो उसमें एक आवाज़ एडिटिंग कर देंगे जोर से, देखो कितना चाटा लगा है जोर से, देखो कितने क्रूर हैं इनको, देखो हाँ हॉस्पिटल में कुछ भी ईर्ष्यावश, और उसके जबरदस्ती वो मास्क वास्क लगा दें कुछ भी, है ना। ईर्ष्या का ऐसा है ये सब, है ना। अब इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि कृष्ण के चरित्र पर लोग, भाई भगवान हैं तो भगवान की मर्यादा में रहो, इतनी सारी गर्लफ्रेंड के साथ डांस क्यों कर रहे हो। हाँ मिल गया पॉइंट, वाह पॉइंट मिल गया। अब वो तो कभी से, तो कोई कहेगा अरे उन्होंने गोवर्धन भी तो उठाया था, तो क्या हुआ, ये कोई तरीका है। हाँ अरे विवाह भी करना था तो 2-4 से कर लेते हैं, ऐसे इतने सारे विवाह, क्या तरीका है ये। आपको भले ही हम, महाभारत में एक वर्णन है कि भीष्म पितामह राजसूय यज्ञ जब हो रहा था, मतलब ईर्ष्या करने वाले लोग, आप उस समय जाना पड़ेगा आपको, पहले एक बार महाभारत के उस युद्ध में आपको बैठना पड़ेगा, उस समय बैठना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कृष्ण से ईर्ष्या वाली वस्तु क्या होती है। वहाँ भरी सभा है जो बड़े पूरे वर्ल्ड के किंग्स आए हुए हैं, सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए हुए हैं, और वहां पर उस यज्ञ में एक अग्र पूजा का स्थान दिया जाता है। क्या जाता है, उस अग्र पूजा के लिए एक उम्मीदवार जो होता है ना, वो सिलेक्ट किया जाता है। तो सब लोग बोल रहे थे इसको बिठा दो, शिशुपाल को बिठा दो, ऐ तो शिशु है अभी क्या करें इसका, है ना। ऐसा करो आप, है ना, इनको, वेदव्यास जी भी थे वहाँ, पता है, वो उस सभा में वेदव्यास थे, इनको बिठा दो। तो भीष्म पितामह ने कहा नहीं, इस पर कृष्ण बैठेंगे, अग्र ऊपर आसन। कृष्ण पागल हो गए जो ईर्ष्या करने वाले, तो कृष्ण अरे क्या कैरेक्टर ले सिक्का, किसको बिठा रहे हो, क्या कुछ बोलने का भी तरीका होता है। इसको कौन बिठा रहा है, इसको कहाँ, इसको इसका तो पता नहीं जाति क्या है इसकी, पता नहीं बचपन में कहाँ रहा, अभी पता नहीं, जबरदस्ती लोग इसको उठा लाए, बोले नहीं ये तो हमारा वसुदेव जी का लड़का है, कौन उठा लाया पता नहीं, क्या ही चक्कर है इनका, इसको बिठाएंगे। अरे कितने तो इसके इलीगल रिलेशन है, और इसको बिठाओगे, न जाति का पता है न कुछ पता, फिर भी। तो भीष्म पितामह लेक्चर लिए वहाँ बहुत भयंकर, नहीं मैं ब्रह्मचारी हूँ आजीवन, लेकिन मैं भी, मेरा मन भी विचलित हो जाता है कभी कभी, है ना। लेकिन ये जो है ना, ये इतनी सारी यंग गर्ल्स के साथ रहे, लेकिन इनका मन, उनके बीच में रहे, उनके साथ डांस भी किया, लेकिन इनका मन कभी विचलित नहीं हुआ। ही इज ब्रह्मचारी, ग्रेटर देन मी। अब जो पितामह भीष्म बोले तो चुप हो गए सब, है ना। वेदव्यास भी थे उधर, लेकिन वो भी नहीं, कृष्ण। तो मैंने इसलिए इसमें एक प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वो मूर्ख है ना। और भी एक घटना है, लेकिन वो समय चला जाएगा उसमें, कृष्ण को, है ना। अब हमको समझ में नहीं आ रहा ना ये, इसलिए सीक्रेट है। अब आपको कि मुझे कब समझ में आएगा,
तो जब भगवान आप पे कृपा करेंगे, आप, और ऐसा मत सोचिए कि वो कृपा करना नहीं चाहते, है ना, वो चाहते हैं, सब पे कृपा करना चाहते हैं, है ना, लेकिन ये बात समझ में बहुत कम आती है, प्रभु क्या कृष्ण ब्रह्मचारी है? मतलब भगवान, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली समझ लो कि भगवान, जैसे मैं कहूँ कि जिसका पेट भरा हुआ है, फुल पेट भरा है, आप उसको गुलाब जामुन में खिलाने को, खाने को दो के खाएगा? एक भौतिक उदाहरण समझिए, मतलब ये कितना भी फेवरेट डिश हो, पूरा गले तक भोजन है, फुल कंप्लीट है, वो इज फुल्ली कंप्लीट, तो उसको कुछ भी दो आप खाने के लिए, गुलाब जामुन हो, चाहे रसमलाई हो, चाहे कुछ भी हो, संदेश, कुछ भी मिठाई हो, बोले नहीं है, नहीं। फिर भी अगर वो अगर गुलाब जामुन खा ले, है ना, तो इसके पीछे सिर्फ प्रेम ही कारण है, आपके प्रेम के कारण थोड़ा सा ले लेता हूँ, मतलब उनके अंदर भोगने की इच्छा नहीं है उसको, लेकिन सिर्फ आपके प्रेम के कारण उन्होंने इसको थोड़ा सा स्वीकार कर लिया, क्योंकि आपसे प्रेम है। इस प्रकार से थोड़ा समझ सकते हैं, फिर भी उतना नहीं, जो सच्चाई हो तो कुछ और भी ज़्यादा गहरी है। उसी प्रकार से भगवान जो है, भगवान की जो पर्सनैलिटी वो पूर्ण कंप्लीट है, पूर्ण एकदम पूर्ण है, और जो उनके साथ कनेक्ट हो जाता है वो भी पूर्ण हो जाता है, उसको भी भोगों में रुचि नहीं होती। अब बताइए, जो कृष्ण के हो जाते हैं, भगवान के हो जाते हैं, वो भी कैसे हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं, और नाउ दे डोंट वांट एनीथिंग। एक इसमें गीता में एक श्लोक आता है जी, 6ठे अध्याय में, हाँ एक श्लोक है, हाँ ये मिल गया, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्येत अनादिकम ततः, अगर जिसको पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती, यम लब्ध्वा उसको पाने में, च अपरम, उससे ऊपर कोई नहीं, अपर, यम च परम लाभम मन्यते नादिकम तथा, उससे ऊपर कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती फिर, है ना, यानी कि कुछ, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी सुख है ना, वो सिर्फ सेंस लेवल के, है ना, सेंस एंड सेंस सब्जेक्ट, है ना, उससे ऊपर भी कुछ सुख है, मन का सुख, और उससे भी ऊपर कुछ सुख है बुद्धि का सुख, और उससे भी ऊपर सुख है आत्मा का सुख, और भगवान तो परमात्मा है, तो वो किस प्रकार का सुख भोग रहे होंगे? जो है ही वो है। अब आनंद में है वो, उनका स्वभाव है आनंद, तो उनको ये भौतिक चीजों में सुख लगेगा? नहीं लगता। फिर भी अगर कोई उनसे भौतिकता, तो ठीक है, ओके, आपके साथ हैंडशेक कर लेते हैं, खुश हो आप, सो नॉट फॉर हिज एंजॉयमेंट, फॉर हिज एंजॉयमेंट आप सोने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के सुख के लिए नहीं, आपके लिए, ठीक है, आपके साथ थोड़ी देर बैठ लेते हैं, और उसको गलत तरीके से हम एडवर्टाइज करें, सो दैट इज अवर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, है ना। ये बात सिर्फ अर्जुन जानते, इसलिए उनको बात समझ में आ रही जो बता रहे, इसलिए उनको क्या नहीं है? ईर्ष्या नहीं है भगवान से, है ना। यस, तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, इसी के बाद वाला 9.2। अभी तक सीक्रेट क्या क्या है वो मैं डिस्कस नहीं किया हूं, बस हम लोग जान रहे कि कितना सीक्रेट है, पहले ही जान रहे हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षागमं धर्मयम् सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षागमं धर्मयम् सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। यस, तो भगवान का पेट नहीं भरा है, और चीज बता, राज विद्या, ये जो अध्याय में जितनी विद्या है ना, विद्या मतलब जो होता है विनम्रता लाता है, विद्या ददाति, मतलब विद्यावान जो व्यक्ति होता है ना, मतलब गुणवान व्यक्ति होता है। तो जितनी भी प्रकार की विद्याएं हैं दुनिया में, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? शिक्षा भी नहीं कह सकते उसको, तो उसको क्या कह सकते हैं? बिजनेस। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे जॉब लगनी चाहिए कुछ, जबकि शिक्षा का भी उद्देश्य है आपको ज्ञान मिलना, बस दैट्स, खुश रहो। आपने
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, क्या अरे मुझे सब पता है मुझे मकान में कहाँ कहाँ पर क्या होता है, ये भी नॉलेज है, खुश रहो उसमें। नहीं नहीं, इससे क्या होगा, पेट थोड़ी भरेगा, है ना। तो शिक्षा का उद्देश्य अब बदल गया है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ विद्या, जो कि है अध्यात्म। उन सभी प्रकार की अध्यात्म की शिक्षाओं में जो सबसे सबसे ज़्यादा किंग है ना, किंग मतलब टॉप मोस्ट, किंग ऑफ द ऑल विद्या नवोदय है ना, किंग ऑफ ऑल विद्या। एंड नेक्स्ट राजगुह्यम, जितने भी गुह्य चीजें हैं उनकी किंग, तो उससे बड़ा कोई सीक्रेट नहीं है दुनिया में, इस दुनिया में और उधर भी, आध्यात्मिक दुनिया में भी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड में भी इससे बड़ा सीक्रेट कुछ नहीं है। और अर्जुन, क्योंकि ये पवित्र है, पवित्रम इदम, इसलिए जो अपवित्र लोग हैं वो कहेंगे मैं तो नहीं मानता ये बातें सारी। जैसे इसमें एक श्लोक आएगा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम, कि जो मेरे भजन करता है ना, उसको पास जो भी उसकी आवश्यकता है ना, वॉट एवर ही वॉन्ट्स ही नीड्स, आई विल सप्लाई, आई विल सप्लाई। अरे क्या भक्ति करने से क्या पेट भर जाएगा क्या? हैं क्या सिखाते हैं तुम्हारे स्कूल में? भक्ति करने से तुम्हारा पेट भर जाएगा क्या? नहीं मानते ना? हाँ, मैं यही बात बोल रहा हूँ। नहीं विश्वास होता ना इस बार, कैसे हो जाएगा प्रभु जी ये सब? क्योंकि ये सीक्रेट बात है। नहीं, ये सीक्रेट बात नहीं है, ये सीक्रेट का भी बाप है, राजगुह्य, राज की बात है ना। ये एक जो हम लोग 11 बातें करेंगे, उस 11 बातों में एक बात है जो मैंने आपको कही है ना, बहुत सीक्रेट बात है, पता ही नहीं चलता इसका। लेकिन आपने अगर आपका भी अगर कुछ ऐसे बहुत सारे संत हैं पूजी वृंदावन में, चलो हम लोग तो बैठे, चलो यहाँ हमको सप्लाई करने को आ जाएगा, ऐसी जगह रहते हैं ऐसे संत, कोई आए नहीं वहाँ पर, जानबूझ के इस जगह रहते हैं, या कोई आना नहीं चाहिए, निर्जन स्थान, तो वहाँ पर सप्लाई खाना कैसे पहुँचता है? आप जाके पूछो उनको, 10-10, 20-20, 50-50 साल से रह रहे हैं और जिंदा है, क्या खा रहे हैं? सप्लाई जाती है उधर गवर्नमेंट की तरफ से, यूनिवर्सल गवर्नमेंट की, है ना, सप्लाई पहुंच जाती है यहाँ पर, है ना। ये सच है, लेकिन अब मैं कैसे विश्वास दिलाऊंगा? विश्वास तो भगवान ही दिलाएंगे एक दिन आपको, है ना। चलो हम इसके तात्पर्य पढ़ते हैं। तो इवन पता है लोग जो सीक्रेट बात है ना, मतलब ज़्यादातर लोग सुनते हैं, आपने सुना होगा कि एक बोलते हैं कि बेटा तू तो बस खा पी ले, तेरा ठीक ठाक हो जाए, है ना, इसी में सब कुछ चल जाए, सब हो जाए ठीक। लेकिन जो और अधिक डीप होता नहीं, तो बेटा खुश भी रहे, ये नहीं पूछते लोग, है ना। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता दुनिया में, इस दुनिया में बस बोलते हैं कि तू खा पी ले, कमा ले, थोड़ा बहुत स्टेटस मेंटेन हो जाए तेरा, बस इतना ही करना है जीवन में, उससे ज़्यादा नहीं करना बेटा, इससे ज़्यादा अपने को बात ही नहीं करनी है ना। जो वो लग जाए तेरी, शादी वादी हो जाए तेरी, बाल बच्चे हो जाए, और बस फिर क्या है, हम 4 धाम हैं और क्या है। ये नहीं बात होती बेटा तू खुश है क्या, ये कोई नहीं पूछता है, ना किसी को मतलब है। लोगों को मतलब है मैं खुश हूँ कि नहीं, है ना, सच है। ये भी एक सीक्रेट है, पता है वो। ये तो इस सीक्रेट से पर्दा इनका ऐसे उठ जाएगा जैसे ही जॉब करने लगेंगे ना। और पीछे वीर माधवपुर बैठे हुए इसलिए सब पता है। जैसे आपके 4 साल होंगे, जॉब लग जाएगी आपकी, तो ऐसे उस समय आपको ये जो रहस्य है, इससे पर्दा उठ जाएगा, है ना।
सारे रहस्य खुल जाएंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी से कह रहे हैं कि आत्मा के बारे में भी लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। ज़्यादातर लोग शरीर की आवश्यकता को जानते हैं बस, है ना, खाओ पियो मजे करो, है ना, फिर हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं लोगों को करते हैं, ड्रिंक करके पड़े रहते हैं और फिर उनको ले जाते हैं हॉस्पिटल। यस। और प्रभुपाद जी एक बात और खास लिख रहे हैं कि आत्मा सदैव सक्रिय रहती है। यदि वह शाश्वत है तो ये शाश्वत सक्रिय रहती है। वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश हैं। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा यानी कि समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। क्या कहा गया है? यानी आत्मा के कार्य। हमने तो ज़्यादातर कौन से कार्य सुने? इंजीनियर के कार्य, मेडिकल ऑफिसर के कार्य, आईएएस ऑफिसर के कार्य, टीचर के कार्य, है ना, प्रधानमंत्री। एक बार मैंने किसी स्टूडेंट, मेडिकल के स्टूडेंट को बोला तू क्या बनना चाहता है? मेरे को प्रधानमंत्री बनना है। क्यों? बस मुझे बनना है। तो ज़्यादातर हमारी दुनिया में यही है वो, मतलब आप क्यों इंजीनियरिंग? क्यों? मुझे इंजीनियरिंग का कार्य पसंद है। कुछ मैं देखता हूँ इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ वो कैसे चलती है, इतने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर, ये सब कैसे सब प्रोड्यूस होता है प्रभु जी, इनके कार्यों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। ये सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं प्रभु जी, ये सारे कार्यों में रुचि है हमारी, है ना, जानना है प्रभु जी, है ना। यानी कि आत्मा के कार्य भी पता नहीं है। नहीं, आत्मा के बारे में पता भी लग गया कि आत्मा क्या है, बट आत्मा के कार्य, है ना, द वर्क फॉर सोल, ये सबसे सीक्रेट बात है, गुह्यतम अंश ज्ञान का। आत्मा के भी कोई कार्य होते हैं क्या? पता नहीं चलता है ना। आत्मा कार्य क्या है पता है? भक्ति। किसकी? जिसकी आत्मा है। हाँ, अब जैसे अभी आज नहीं तो कल हमारे को इस शरीर को आग में बाड़ेंगे इसको, है ना, पटकेंगे इसको, है ना, और उसके बाद कहाँ हो आप? कहाँ हो? कहीं तो होंगे। आपको कभी नहीं लगता ना, इसे मैं सच पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे भी नहीं लगता कि मैं मरूंगा कभी। आपको लगता है कभी आप मरोगे? कंफ्यूजन है, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना। मतलब आत्मा वास्तव में नहीं मर सकता पूरी, बस शरीर बदलता है हमारे। इसलिए हम लोग को ऐसा फील नहीं होता कभी, है ना। वी डोंट नेवर फील दैट सोल कैन बी, मर सकता है कभी। हम सोल मतलब हम, हमारा तो उसके कुछ कार्य हैं। अगर हम आत्मा हैं तो उससे इसका शरीर को संबंध नहीं होना चाहिए। जैसे कार में आप बैठे हो तो कार का अलग कार्य है, कार में पेट्रोल डलता है, कार के अलग फंक्शन है, आपके अलग फंक्शन हैं। तो कार की चीज़ें अलग हैं, आप अलग हो। तो शरीर के कार्य अलग हैं, आत्मा के कार्य अलग हैं। तो आत्मा के जो कार्य हैं उसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीक्रेट बात कही गई, और आत्मा के कार्य क्या हैं उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर, है ना। यस। तो हम लोग इस चैप्टर का 4th श्लोक एक बार डिस्कस करते हैं। 4th श्लोक, है ना। अब हम लोग सीक्रेट नंबर 1 पढ़ते हैं, है ना। सीक्रेट नंबर 1 या पीछे चालू हुआ, सीक्रेट नंबर 11, फिर सीक्रेट नंबर 10, फिर सीक्रेट नंबर 9, ऐसे करके। मया तत् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः। मया तत् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। यस। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इस जगत में हूँ और नहीं भी हूँ। क्या कह रहे हैं वो? मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ।
ये बात सुन के अजीब लगता है, इधर हो भी और नहीं भी, मतलब क्या है ना वो। तो ये हमारे, और इसके बाद वाले श्लोक में वो कह रहे हैं कि समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती लेकिन रहती भी है ना। समझ नहीं आ रहा ना, मेरे को ही नहीं आ रहा है ना। तो समस्त चीजें उनमें स्थित है और नहीं भी हैं, वही जगत में है भी और नहीं भी है ना। तो इसमें एक शब्द, इससे इस इन्हीं के भगवान के शब्द समझेंगे। इसमें कह रहे हैं मया तत् इदम सर्वम जगत, इस जगत में मैं हूं लेकिन अव्यक्त मूर्ति ना, है ना। व्यक्त नहीं हूं, अव्यक्त रूप में हूं, है ना। अव्यक्त मूर्ति ना, जैसे ये राजस्थान है, ठीक है प्रभु। इस पूरे राजस्थान में के प्रधान मुख्यमंत्री हैं यहाँ के कोई, भजन लाल जी, है ना। तो उनका कानून इस पूरी दुनिया में, इस पूरे राजस्थान में लागू है। उनका कैबिनेट भी है, नो प्रॉब्लम, बट वो यहाँ रहते नहीं कोटा में, वो अजमेर भी नहीं रहते, है ना। वो झालावाड़ में भी नहीं रहते, है ना, और भी जगह नहीं रहते, है ना। वो कहाँ रहते हैं? जयपुर में। लेकिन अपने शक्तियों के द्वारा, अपने मतलब मैं कहूँ कि वो यहाँ पर व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, अव्यक्त रूप में है यहाँ पर। कैसे? अपनी शक्तियों के द्वारा यहाँ पर उपस्थित है। प्रभुपाद जिसके तात्पर्य में रहते हैं कि वही सरकार के पास भी, वो वहाँ से कुछ भी कानून पारित करें, अगर मान लो तो कल उन्होंने कानून पारित कर दिया कि अब कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोरोना में कोई भी घर से बाहर नहीं, तो भले वो वहाँ पर बैठे हैं लेकिन वो नियम यहाँ भी लागू हो गया, क्योंकि उनकी शक्तियों का विस्तार राजस्थान तक है, एमपी तक नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, उनकी शक्ति का विस्तार यहीं तक है। लेकिन भगवान की शक्ति का विस्तार तो पूरा वर्ल्ड है। अगर वो कल से बोलेंगे मेरे भैया सूरज बहुत तपली है, थोड़ा वोल्टेज बंद कर दो, तो दिखेगा बदला, जैसे चंद्रमा में दिखता है ना, चंद्रमा भी थोड़ा लाइट है, वो जो चाहें कर सकते हैं, उनके लिए ऑन ऑफ है, बनाया उन्होंने है, सब कुछ उन्हीं का है ना। तो ये इस में कहना चाह रहे हैं इस बात को कि ऐसे से कुछ बातें अलग हैं, कुछ स्पष्ट हैं, कुछ अस्पष्ट हैं। तो यहाँ पर ये बात कही गई कि भगवान को हम लोग भौतिक इंद्रियों, है ना, भाई मटेरियल सेंसेस से नहीं महसूस कर सकते, है ना। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राम इंद्रिया सेवन मुख जीवादो स्वयं सूरज, है ना। अव्यक्त मतलब अगर भगवान चाहे तो हमको प्रकट कर सकते हैं अपने आप को, यानी कि कहने का मतलब है कि जो मूर्ख हैं उसको पता नहीं है बस कि यहाँ पर सरकार के नियम लागू हैं, लेकिन जो मूर्ख नहीं है उसको पता है कि भैया हेलमेट पहनना है, नियम लग रहा है। तो वो ऐसे नहीं कह सकता मैं तो साइकिल पे जब घूम रहा था तब तो किसी ने हेलमेट के लिए नहीं पूछा, और जब मैंने बाइक उठा ली तो मेरे को हेलमेट के लिए पूछ रहे हो, ये क्या नियम है? कि नहीं बेटा नियम है। किसने बनाया नियम? बोले वो तुम वहाँ रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो जिसको ज्ञान है प्रभु, तो वो वहाँ पर देख पा रहा है वो उनकी स्थिति को अव्यक्त रूप में। किनको? जिन्होंने कानून बनाया उनकी स्थिति को वो देख पा रहे हैं। ऐसे ही जिनको भगवान से निकटता है वो देख पाते हैं कि भगवान हर जगह उपस्थित हैं। फूल की सुगंध में आप हो, है ना, क्या जल के स्वाद में आप, इसमें आता है सब, बहुत कुछ आता है ना। हर जगह आप हैं, यू आर एवरीवेयर। तो अभी तो भक्त प्रहलाद को पूछा गया कि बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? अरे पूछो कहाँ नहीं है, क्या इस खम्भे में है? बिल्कुल है। तो बताते हैं आचार्य कि भगवान फिजिकल रूप में नहीं थे, अव्यक्त रूप में थे, लेकिन जब प्रहलाद ने कहा तो व्यक्त भी हो गए।
शक्ति के रूप में है भगवान, है ना। जैसे मतलब इस बात को समझने के लिए मैं थोड़ा कुछ यहाँ पर उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, कि भगवान है अव्यक्त रूप में सब जगह उपस्थित है, व्यक्त रूप में नहीं है। लेकिन जो भगवान के बहुत क्लोज हैं वो उनको व्यक्त रूप में भी देख सकते हैं और अव्यक्त रूप में भी। अव्यक्त रूप में तो समझ में आता है, लेकिन व्यक्त रूप में भी समझ में आ सकता है ना। हाँ, भले ही हम उन्हें आंखों से देख न सकें, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सब कुछ उन पर आश्रित है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है ना। अभी तो नहीं फैल रहा, अभी तो गवर्नमेंट का लाइट है वो फैला हुआ है। जैसे बल्ब है आपके ऊपर लगा हुआ है यहाँ पर, इसका प्रकाश पूरे रूम में फैला हुआ है ना। तो वहाँ पर कोई जीव जंतु होगा, बोले प्रकाश कहाँ से आ रहा है, कोई मान लो चींटी घूम रही हो वहाँ पर, और ये वो एक सूरज निकला हुआ है रात को इतना बड़ा, वहाँ से आ रहा है, अरे इधर तो नहीं है लेकिन, अरे उधर से आ रहा है कहीं से, है ना। चींटी के लिए तो बहुत बड़ा है ये चीज़, है ना। तो वैसे ही तो सूरज कहीं स्थित है, लेकिन उसका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में है। तो इसको बोलते हैं अव्यक्त रूप भगवान का, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान निराकार हो गए। ये भी इस अध्याय का एक सीक्रेट बात है कि भगवान क्या नहीं है, निराकार नहीं है। ये एक सीक्रेट बात है जो सबको पता नहीं है कि भगवान हम जैसे ही पर्सन है ना। हम पढ़ेंगे इसमें एक श्लोक आएगा अभी जहाँ पे डिस्कशन होगा कि भगवान एक पर्सन है हमारा, आपके और हमारे जैसे, बट ही सुप्रीम पर्सन, सुप्रीम लवर, सुप्रीम फ्रेंड, सुप्रीम सन, सुप्रीम फादर। वो जो भी कुछ करते हैं वो सुप्रीम हो जाता है, सुप्रीम एनिमी, है ना। यस। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। जैसे 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, and 3 + 1 = 4, and 4 - 3 = 1, and 1 - 1 = 0। खत्म भगवान खत्म नहीं। भगवान का नियम पता है क्या है? 1 - 1 and 1 + 1 = 1। ये है भगवान। उनमें से कितना भी माइनस करो फिर भी वो कंप्लीट है, उनमें कितना भी ऐड करो फिर भी वो कंप्लीट है। अब इसको समझने का प्रयास मत करना, वो जी कैसी गणित है कि 1 - 1 = कैसे 1, है ना, और 1 + 1 = also 1। यही बात समझा रहे हैं इसमें कि ये ऐसा ही है, भगवान की पर्सनैलिटी ऐसी है ना। भगवान के शरीर से कितने ब्रह्मांड निकले हैं, तो ऐसा नहीं कि वो भगवान के अंदर, जैसे हमारे अंदर से जब महाविष्णु जी आपने नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखे, उनका फोटो देखा है। महाविष्णु जी उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलता है, तो प्रभु जी इसमें से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, इधर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, इतने ब्रह्मांड निकल रहे, तो भगवान तो दुबले हो गए होंगे। अरे इतने ब्रह्मांड मत निकालो, भगवान पतले हो जाएंगे, क्या कर रहे हो। नहीं, कितने भी लाखों अरबों करोड़ ब्रह्मांड निकले भगवान के अंदर से, फिर भी वो उतना ही रहेंगे। और कितने ब्रह्मांड वापस समेट ले हो, फिर भी वो उतने ही रहते। अब इसको समझने का प्रयास मत करना बस कि मुझे ये कैसे होता है ना, क्योंकि हम वही समझ सकते हैं। जैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे हमारे पास 5 सेंसेस है ना, आँख से दिखता है, कान, नाक से सूंघना आता है, इससे स्किन, ये 5 के अलावा छठी चीज़ हमको पता नहीं है, लेकिन और भी चीज़ें हैं। मैं जैसे एक बात बोलूं कि आपको 16 कलाएं जानते हैं ना, 16 कलाएं, कला, तो कहते हैं कि मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा 7 और 6 या 7 8 कला तक जा सकता है, ऋषि मुनि बहुत आगे। उसके बाद 9 10 कला वाला तो महापुरुष होता है, और 11 12 तक पहुंचने वाले कलाओं में वो मतलब वो जीव तत्व से बाहर चला गया, फिर वो विष्णु तत्व, शिव तत्व तक, है ना।
और भगवान कृष्ण 16 कलाएं वाले हैं, है ना। बहुत डीप है ना, कलाओं का विज्ञान, है ना। तो हमारी रेंज बहुत कम है पूरी समझने की, है ना। फिर इसलिए सिर्फ अर्जुन ही समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को, हम तो सिर्फ डिस्कस कर पा रहे हैं, बट वो तो समझ के यस बोल रहे हैं, ओके यस, नेक्स्ट 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 सीक्रेट ये वाला, ओके नेक्स्ट, ये भी मेरे को पता है, नेक्स्ट। अरे यार कुछ भी तो सीक्रेट नहीं, तो सब मुझे पता ही है। अर्जुन तो ऐसे बोलेंगे मुझे सब पता है, क्या प्रभु आप, है ना। जैसे हमको तो समझ में नहीं, हमको लग रहा है इतना सीक्रेट क्या प्रभु, है ना। यस, हाँ। भगवान इस तथ्य को समझते हैं, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। क्या नहीं करते? इस सृष्टि को स्पर्श नहीं करते भगवान। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन और संहार हो जाता है ना। सामान्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि वो कैसे साकार रूप में स्थित है। सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, मानने को तैयार नहीं लोग, भगवान का भी एक आकार है, भगवान भी हमारे जैसे हैं, है ना। पर्सन है, ही इज पर्सन। जैसे इसमें एक श्लोक आएगा आगे, भगवान कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। अगर भगवान पर्सन नहीं है तो वो पत्र क्यों मांग रहे हैं आपसे, एक पत्ता? पुष्प क्यों मांग रहे हैं? पुष्प से सूंघेंगे, ही विल स्मेल। अगर कोई कहता है कि भगवान का व्यक्तित्व खत्म है, भगवान निराकार है, एक ज्योति स्वरूप है, तो भगवान कहते हैं कि मुझे ज्योतियां दो बहुत सारी, और क्या। छोटी, भगवान कहते हैं कि छोटी ज्योति, बड़ी ज्योति और बहुत सारे प्रकार की ज्योतियां, नीले कलर की लाइट, हरे कलर की लाइट और पीली कलर की लाइट, ये मुझे चाहिए क्योंकि मैं खुद लाइट हूं, है नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि मैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब पानी, तो मतलब वो, उनको पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पानी मांगने से पता लगता है कि उनका एक आकार है, पानी पिएंगे वो, है ना। अगर वो पुष्प मांग रहे हैं तो उसको स्मेल करेंगे, वो फल मांग रहे हैं, फ्रूट्स, तो खाएंगे उसको। ही शुड बी ए पर्सन। अब लेकिन ये समझ में नहीं आता, इसलिए सीक्रेट, हाउ गॉड इज ए पर्सन। अरे इतनी बढ़िया दुनिया बनाई, सूर्य चंद्रमा, बाप रे क्या क्या बना दिया, और वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं, झूठे पत्थर उठा रहे हैं, हाँ, राष्ट्र यज्ञ में क्या ये सब यार, कैसे भगवत्ता है इनकी कोई वैल्यू है कि नहीं। ये और बड़ा सीक्रेट है कि इतने महान होकर भी प्रेम के भूखे, अपने जो उनको प्रेम करता है उसके लिए खुद को न्यौछावर कर डालते हैं। ये भी बड़ा सीक्रेट है प्रभु जी, है ना। तो ये सामान्य व्यक्ति तो क्या ही समझेंगे इसको, है ना। उसके बाद एक छोटा सा तथ्य है कि मैं इसको श्लोक को पढ़ता हूँ। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्दि परिवर्तते। ये 10वां श्लोक है इसका। ये भगवान डायरेक्ट इसको दुनिया को नहीं चलाते हैं, भगवान प्रकृति के द्वारा चलाते हैं। दुनिया में लोग कहते हैं ना सब कुछ क्या है, प्रकृति ही सब कुछ है। नहीं, अगर शक्ति है तो किसकी शक्ति है? तो शक्ति है सब कुछ, प्रभु जी कुछ नहीं, मैं शक्ति का उपासक हूं, बस उससे ऊपर कुछ नहीं है प्रभु, बस जय हो, है ना, उससे ऊपर कुछ नहीं है कि नहीं। मिलोगे नहीं आप लोग, मेरा तो पाला ही से लोगों से पड़ता है ना, कुछ नहीं है, कृष्ण विष्णु शक्ति सब कुछ है। मैंने कहा हाँ बोलिए, खुश हो ना आप इसमें? हाँ, मैं उस झगड़ा कभी नहीं करता, क्योंकि पता है ना, एक गुह्य ज्ञान को क्यों समझेगा।
मैं क्यों उसको बोलने लगूँ नहीं 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 तुम कृष्ण की पूजा करो आज से, कुछ नहीं होती शक्ति उक्ति क्या है। मैं कहा नहीं पूजा बहुत अच्छा, वो शक्ति ही सब कुछ, प्लीज बी फिक्स इन शक्ति, है ना। क्योंकि उसको अगर मैं गीता पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ में आना चाहिए कि ये जो सीक्रेट चीज़ें हैं ये सब नहीं समझ पाएंगे, सब लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान को भी प्रेम चाहिए, है ना। आप देखिए सुदामा चावल लेके आए तो मर गए भगवान, जान न्यौछावर कर रहे हैं उस बिल्कुल थर्ड क्लास चावल के लिए, है ना, वैकुंठ दे रहे हैं उनको, बताइए, धरती दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, दे सकते हैं वो उनकी है ना। भेंट द्वारका भेंट कर दी अपनी ऐसी द्वारका, है ना। तो भगवान है वो, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, है ना। लेकिन अब इसके बाद इसलिए इस श्लोक में कह रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इनके परम अध्यक्ष बन रहते हैं इस दुनिया के लिए, किंतु इनकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है, नेचर। एक उदाहरण समझ सकते हैं इसको कैसे होता है ये। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल और सुगंध एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध इस भौतिक जगत और भगवान का है। ये जो जितनी भी चीज देख रहे हो ना, वे भगवान की महक जैसी है, सुगंधी जैसी है ना। ये पृथ्वी देखो, चाहे धरती देखो, आकाश देखो, इतने सारे जीव जंतु देखो, इतने सारे, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट भगवान ने बनाए, बताओ आप, कितने सारे हेलीकॉप्टर बनाए, अभी तक भी क्रैश नहीं होता। मच्छर कितनी आराम से लैंडिंग करता है, कभी कुछ ऐसे कोई एक्सीडेंट वाला केस नहीं हुआ कि 2 मच्छर एक्सीडेंट से मर गए, ऐसे न्यूज़पेपर में कोई खबर नहीं आती, है ना। या 2 मच्छियाँ बढ़ गई अंदर, वो पानी के अंदर, है ना। कोई ऐसा कुछ भी, पशु पक्षी बनाया, पक्षी कितने सारे पक्षी बनाए भगवान ने, परफेक्ट लैंडिंग है एकदम, है ना। कितना क्या क्या बनाया हम तो पता भी नहीं है पूजी। समुद्र में इतने जीव हैं, इतने जीव, देख देख के आश्चर्य होता है ये कैसे। एक जीव देख रहा था मैं, इतना छोटा सा था, लेकिन जब उसको मच्छी खानी होती ना तो इतना बड़ा हो जाता है, कमरे के बराबर, पता नहीं कैसे कर लेता है अपने आप को, होलसेल में मच्छियाँ खा जाता है वो। अरे वो बड़ा, वो तो उसके पास अपने आप को संकुचित करके रखता है वो मछली जो होता है, और जब उसको देखता है कि आ रहे हैं सारे फूड्स, आ रहे हैं, सप्लाई आ रही है, तो बस अपने आप को ऐसा बड़ा कर लेता है और सब उसमें आ जाते हैं, बताओ। तो कितना आश्चर्य है, बनाया ऐसा भगवान ने। जेली फिश होता है, उसके अंदर जेली होता है, लेकिन नहीं, कितना चमगादड़ होता है, उसकी आंखें नहीं होती, फिर भी मस्त उड़ रहा है। रेडार टेक्नोलॉजी उसके पास, हाँ है उसके पास, वो किरणें निकालता है, उससे पता लग जाता है कितनी दूर, वो तो वही जानता होगा। आपको पता है हाथी जो होता है ना, हाथी, उसके अंदर भगवान ने आंखों में लेंस लगा रखा है, उसको हर चीज बड़ी नजर आती है, इसलिए शांत बैठा रहता है वो। उसको हर चीज बड़ी नजर आती है, मतलब जैसे सामने अगर कोई व्यक्ति हो तो उसको लगेगा ये तो मेरे से बड़ा या मेरे बराबर है, तो ही बिकम पीसफुल। तो भगवान ने सब सेटिंग कर रखी है सारे इंस्ट्रूमेंट्स में, तो उनकी कृपा से दुनिया जल्दी, मेरे कहने का मतलब ये है, आप प्लीज समझिए। लेकिन वो डायरेक्टली इसको नहीं करते, है ना। भगवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, भगवान हार्डवेयर इंजीनियर नहीं। एक प्रकार समझिए, हार्डवेयर इंजीनियर कोई और है, इसलिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है जगत में। इसलिए जो रोना पीटते रहते हैं, भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, भगवान ने मेरे साथ वो कर दिया, अरे तू लायक कहाँ है जो भगवान तेरी लाइफ में इंटरफेयर करें। ये तो तेरे कर्मों के फल हैं जो तू भोग रहा है। तू इतना लायक कैसे होगा कि भगवान तेरे लिए कुछ करेंगे? इतनी औकात कैसे हो गई कि भगवान तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर करेंगे, है ना। तो ये श्लोक में ये भी बात खुलासा हुआ कि भगवान खुद नहीं करते कुछ भी, किससे कराते हैं? प्रकृति क्रियमाणानि, नहीं, मया दक्षिण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सूयते स चराचरम, चर और अचर को निर्माण करती है ना। इस प्रकार से अब एक और नेक्स्ट सीक्रेट, 11वां श्लोक।
औजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावम् अजानन्तो ममा भूता महेश्वरम् औजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावम् अजानन्तो ममा भूता महेश्वरम्। आप बताते हैं भगवान देखो मैं क्या हूँ, है ना। औजानंती, ये भी एक सीक्रेट है कि भगवान मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं है। कभी कभी भगवान ने दिखा दिया अपनी औकात। दुर्योधन पकड़ने जा रहा है, पकड़ो इस ग्वाले को। भगवान शांति दूत बन गया है कि क्यों युद्ध दूत कर रहे हो, अरे भारत बांग्लादेश क्यों कर रहे हो। शांति दूत बन के आए भगवान, है ना। भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश कर रहे हो तुम लोग, जाके कोई समझा क्या हो। तो भगवान कौन जाएगा, पता नहीं, हमें को पकड़ ले तो, मैं क्यों जाऊँ उधर बांग्लादेश, मुझे पकड़ ले तो। भगवान बोलते मैं जाता हूँ, मुझे कौन पकड़ेगा, मैंने सबको पकड़ रखा है। भगवान का नाम है, भगवान का नाम जगन्नाथ। नाथ मतलब नथ रखा है भगवान ने सबको, जैसे बैल को नथते हैं ना, जगत को नाथ रखा है उन्होंने इससे अपने द्वारा। हमें पता नहीं है तो सब हुई। तो भगवान गए शांति दूत बनकर, है ना। समझने का प्रयास किया, भाई 5 गांव दे दो, क्या क्षत्रिय बेचारे ये थोड़ी नौकरी वोकरी थोड़ी करेंगे, ब्राह्मण काम नहीं कर सकते, पठन पाठन शादी ब्याह नहीं करवा पाएंगे बेचारे, क्षत्रिय पैदा हुए ना, तो बेचारे अपनी की जो हाउस होल्डर हैं, गृहस्थ जीवन में गुजारा कैसे चलेगा, तुम सोचो। दुर्योधन बोले वो मुझे पता नहीं है, कुछ नहीं दूंगा, एक जमीन, एक सुई के नोक का जमीन भी नहीं दूंगा, है ना। और थोड़ा बहुत बहस हो गई, भगवान ने भी, भगवान तो किसी डरते नहीं, है ना। 2-4 बातें भगवान ने भी बोल दी, दुर्योधन को भी बोल दी। अब इतना गुस्सा होगा दुर्योधन, हाँ मुझसे बोल दिया, पकड़ो उस ग्वाले को, बांधो इसको। बांधो। और फिर आपने सुनी रखा है वो दिनकर जी का है ना, बहुत प्रसिद्ध, हाँ 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 दुर्योधन बांध मुझे, देख सब गगन मुझ में है, सब कुछ लय मुझ में है। क्या बात है। तो वहाँ पर वर्णन है कि भगवान ने अपने आप को सिर्फ बड़ा नहीं किया, इतनी लाइट इमिट करी भगवान ने अपने अंदर से, ज़्यादा नहीं करी तो मर जाते बेचारे, मर जाते। इतनी करी मतलब थोड़ा सा ही वोल्टेज, 2-3 वोल्टेज ही ऊपर किया होगा, है ना। थोड़ा सा वोल्टेज जिसमें तो आंखें बंद कर ली, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, आंखें फूट गई उनकी। लेकिन उसमें से कुछ लोग उस लाइट में भी कुछ देख पा रहे थे। दुर्योधन, धृतराष्ट्र महाराज नहीं, यहाँ विदुर जी देख पा रहे थे, भीष्म पितामह देख पा रहे थे, द्रोणाचार्य, ये लोग देख पा रहे थे ये क्या है, इस लाइट के अंदर भी क्या है ना। ब्रह्म ज्योति में एक ब्रह्म बैठे हुए है ना। लोग कहते हैं ब्रह्म भगवान एक ब्रह्म ज्योति, नहीं, ब्रह्म की ज्योति है। अगर ट्यूब लाइट है तो ट्यूब भी तो हो गई, नहीं नहीं लाइट ही सब कुछ है। तो ये भी भगवान का एक साक्षात्कार है। हम इसको एकदम से निराकार, मतलब इसको ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही बेकार चीज़ है। एटलीस्ट उनको ये तो पता लगा कि भगवान एक महान ज्योति हैं, उनको इतना साक्षात्कार तो हमें तो उतना भी नहीं हुआ, है ना। यस, तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि अवजानंती, लोग नहीं जानते कि मैं मनुष्य क्यों बना। ये भी एक सीक्रेट बात है। अगर आप भगवान हैं तो क्यों मनुष्य बने आप, है ना। बने तो बने, विवाह क्यों किए, किए तो किए, विवाह करके बच्चों के भी विवाह क्यों किए, अरे करे तो करे, हैं, सबरी के बेर क्यों खाए, आपको तो भूख तो लगती नहीं, है ना। क्यों खाए आपने सब कुछ, क्यों दुर्योधन का मेवा त्याग कर विदुर जी की साग खाई। तो ऐसे तो लग रहा है आप मनुष्य ही हो, ऐसे तो लग रहा है ना। आपने आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, आप मनुष्य ही लग रहे हो। आप भी जो है मथुरेश कहलाते हो, राजा की तरह रहे, लग तो रहा है मनुष्य ही हो, है ना।
है नहीं, आप भी गृहस्थ आश्रम में रहे, लगता है मनुष्य ही हो। तो ये भी एक बात सीक्रेट है कि भगवान मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं है। उन्होंने क्या करा, मनुष्य की एक्टिंग की है बस। क्या किए? एक्टिंग किया उन्होंने मनुष्य बनने के लिए। क्यों? क्योंकि तो क्या समझाऊं, क्योंकि मनुष्य जाति वो है जो भगवान अथा तो ब्रह्म जी, मनुष्य ही बहुत विवेकशील प्राणी है प्रभु, उसके पास विवेक होता है ना, बुद्धि नहीं, विवेक की बात कर रहा हूँ, विवेक होता है उसके पास, वो विवेकवान होता है, वो समझ सकता है चीज़ों को, और उस अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करे तो वो बहुत कुछ समझ सकता है। ये सिर्फ मनुष्य के पास भगवान ने बुद्धि दी है ना? तो मनुष्य का उद्धार करना है तो फिर उनके बीच में उनके जैसा बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, जैसे मान लो मुझे हॉस्टल में आप लोगों से फ्रेंडशिप करनी है तो मैं धोती कुर्ता में थोड़ी आ सकता हूँ, मुझे बाल बड़े करने होंगे, है ना, वो अलग अलग स्टाइल में, है ना। आप अगर मैं चाहता हूँ कि आपके बीच में आऊँ और आपका फ्रेंड बनूँ, है ना, और बिकॉज मुझे पता है मैं आपसे सुप्रीम हूँ तो आप लोग मुझे प्रेम करने लगोगे, तो बाद में, और समझ पा रहे हो, भगवान को तो पता है कि वो सच में आपसे प्यार करते हैं, तो उनको अगर आना है आपके बीच में, है ना, तो आपके जैसे बन के आना पड़ेगा, मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, है नहीं, है ना, हॉस्टल में रहना पड़ेगा जो ग्रीन लायक नहीं है है ना, वही मेस में पता नहीं कैसे खाना बनता है वो खाना पड़ेगा, है ना, वो सब कुछ करना पड़ेगा, जबरदस्ती क्लास में बैठना पड़ेगा, है ना, इधर उधर की बातें करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर मान लो कि मैं बहुत सुप्रीम बातें करूंगा तो आपका फ्रेंड कैसे बनूंगा, ये बताओ, समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात। तो भगवान ऐसे करते हैं, करना ही होगा उनको, क्योंकि हमारे बीच में रहकर उनको हमसे संबंध बनाना है, इसलिए, समझ पा रहे। भगवान सच में, भगवान के आने का उद्देश्य इस धरती पर हमारा जो उनसे, भगवान को तो संबंध पता है हमसे, हम उस संबंध को भूल गए, उस संबंध को उजागर करने के लिए, रीअवेकन दैट लॉस्ट रिलेशनशिप विद गॉड, है ना। जैसे जब हम लोग सुनते हैं कि भगवान ने सुदामा के चावल खाए तो हमारे अंदर भी डिजायर रहता है मैं भी खिलाऊं, हम यदि सबरी के बेर खाए तो मैं भी खिलाऊं, हमको इच्छा होता है कि जब संकट में माता द्रौपदी को भगवान ने साड़ी सप्लाई की तो मैं हूं तो मेरी भी मदद करें, तो बी इंस्पायर्ड, है ना, वी इंस्पायर्ड। अर्जुन का रथ चलाया, है ना। मान लो कि भगवान अगर पहाड़ के जैसे हो तो रथ में कैसे माएंगे, है ना, या भगवान तो सूरज की तरह प्रकाशमान है तो जैसे रथ में बैठेंगे रथ जल जाएगा। अगर भगवान अपनी शक्तियों के साथ अगर डील करें हमारे साथ, भगवान कहेंगे तो मान लो विदुर जी ने उनको घर पे बुलाया, खिलाओ, तो भगवान तो घर के बाहर बैठ के मैं इतना पहाड़ जैसा हो गया, खिलाओ, बोले ऐसा करो घर जाओ आप अब आपको नहीं खिला सकते, है ना। तो अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप, भगवान क्या करते हैं हमारे लिए, है ना, किस हद तक चले जाते हैं। ऐसे मैं सोचती अगर आई वांट टू बिकम फ्रेंडशिप विद फिश, जलीय जीवों से मित्रता करनी है तो मुझे बनना पड़ेगा, मछली बनना पड़ेगा, है ना, सब कुछ वो करना पड़ेगा जो मछलियाँ करती हैं, है ना, आटे की गोलियां उनको डालते हैं लोग खाने के लिए तो मुझे वो खाना पड़ेगा, है ना। इसे समझ में आ सकता है कि भगवान हमारे लिए क्या नहीं करते, है ना, बहुत कुछ करते हैं भगवान हमारे लिए, है ना। और इसलिए वो कह रहे हैं कि अवजानंती मामूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, अवजानंती नहीं जानते, माम मुझको, अर्जुन समझ रहे हो ना तुम कि प्रभु मैं बिल्कुल अच्छे समझ रहा हूँ, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। अवजानंती माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, मैंने मनुष्य का तनु आश्रय लिया, मनुष्य का जैसा बना आप लोग के लिए, ताकि आपके अंदर कुछ लोग मुझसे सखा बनना चाहते तो सखा बन पाएँ,
कुछ लोग मुझसे वात्सल्य चाहते हैं तो वात्सल्य बने, कुछ लोग मुझसे गर्ल बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं मुझे तो बॉयफ्रेंड बन जाऊं, कुछ लोग मुझसे शादी करना चाहते हैं तो शादी कर सकें, राइट। हाँ, परम भावम अजानंतु, मेरा परम भाव नहीं जानते, मम भूतमैश्वरम, मैं सभी का ईश्वर हूं, महाईश्वरम, सबका ईश्वर हूं। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, ही इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीवन, एवरी लिविंग एंटिटी ही इज, है ना। उनका प्रेम इतना ज्यादा है। अगर भगवान क्रूर होते ना, क्रूर, तो हम तो देखो थोड़े बहुत लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, सैटरडे संडे क्लास में आते हैं, है ना, कुछ लोग हैं। और जो नहीं आते, भगवान उनके साथ क्रूरता व्यक्त करते हैं। एक माला करेगा तो एक रोटी मिलेगी, मंगल आरती आओगे तो पानी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, और गीता पढ़ोगे तो ऑक्सीजन सप्लाई होगी, नहीं तो सिर्फ तुम्हारे पास वाले एरिया में नहीं होगी, मर जाओगे। भगवान ये सब कर सकते हैं, ऐसा मत सोचिए। प्रभु मेरे को सांस क्यों नहीं रहा, क्योंकि तूने आज मंगल आरती नहीं आया। प्रभु क्या, क्योंकि तू मंगल आरती नहीं, तो कल से आऊंगा तो नहीं, प्रभु दे दो, थोड़ा सा दे दो, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, कल से आना। फिर कल टाइम हो गया क्या, कितना बज गया प्रभु जी, टाइम हो गया। हाँ ठीक है। हाँ, तो भगवान ऐसे क्रूर नहीं है ना, भगवान बहुत प्रेम करते हैं ना, सब कुछ देते हैं, क्योंकि वो प्रेम है ना, जो प्रेम में रिटर्न भावना नहीं होती ना, सिर्फ प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता। लेकिन जो बुद्धिमान है ना प्रभु, वो जानते हैं कि अगर कोई मुझे दे रहा है तो मुझे भी, मैं भी तो कुछ दूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि सबसे 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 छोटी चीज़ मांग लेते हैं भगवान आपसे, कि तू कुछ क्या देगा यार। अब भगवान यूनिवर्सल कर देते हैं चीज़ को, कि अगर कोई बिल्कुल गरीब भी होगा, मतलब बिल्कुल बॉटम टू टॉप के लिए क्या दे सकता है वो। जैसे मान लो कि नहीं, मेरे को देना डेली का डेली जो है लच्छेदार पराठा और मलाईदार लस्सी और पनीर की सब्जी और 3-4 चीज़ें और चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत इतने जन्मों से तुमको दे रहा हूँ, तो इतना तो मैं बनता ही है मेरा। नहीं, भगवान ने देखा कि बेचारा गरीब होगा, वो तो उसको आज तक उसने कभी खुद लच्छेदार पराठा नहीं खाया, उसने आज तक कोई मलाईदार लस्सी नहीं पी, मुझे कहाँ से देगा। तो भगवान ने ठीक है यूनिवर्सल कर दी चीज़ कि सब लोग दे सकते हैं मुझको। बोले क्या, पत्रम, पत्राणी नहीं, बहुत सारे पत्ते नहीं चाहिए, पत्रम, एक पत्ता मुझे दे सकते हो क्या। ही वॉन्ट दैट लव। किसी के अंदर प्रेम होता है ना, तभी उस पत्ते की वैल्यू कर सकता है। हमारे अंदर प्रेम नहीं ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, मैं क्या करूंगा पत्ते का, तो ही खा ले पत्ता। क्यों दे रहा है। तो ही खा ले। पुष्प मेरे पास भी बहुत सारे पुष्प, तो मेरे को नहीं चाहिए। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल द सीक्रेट्स इन दिस चैप्टर। मैं इसी चैप्टर की बात चल रही है ना। यस, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि भगवान मनुष्य, जैसे आप लोग संडे को आए हो, है ना, मुझे प्रसाद मिलेगा क्या। हाँ पूजी आज क्या प्रसाद है। बोले क्या, पीपल का पत्ता, शीशम का पत्ता, आगड़े का पत्ता और क्या है। प्रभु जी इतने सारे पत्ते, नहीं पूछ, मेरा पेट नहीं प्रभु, मैं बहुत प्यार से लाया हूं, खाओ। So we can understand the love of God, the original and pure love of God. इसलिए अब कुछ लोग इसको समझने के लायक ही नहीं है। मैंने इसलिए कहा मैं इस क्लास को संडे को डिस्कस नहीं कर सकता, ओनली विथ सम स्पेशल पीपल्स। कल क्या डिस्कस करूँगा संडे को, 4 वर्ण और 4 आश्रम, है ना, कल डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि अभी वो उसी आप लोग भी आइए। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस नहीं हो पाएगा। अभी तक हमने सिर्फ सीक्रेट नंबर 3 ही सीक्रेट डिस्कस किए हैं, तो इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना।
हाँ, इसमें जैसे कि मैं कुछ पढ़ देता हूँ इसमें से। शिव भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन संहार करते हों वो मनुष्य नहीं हो सकते। एक तो बनाना बहुत मुश्किल है इस दुनिया को, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है इसको निपटाना। आप इस मकान को बना दोगे, तोड़ो, किसे तोड़ोगे? बहुत मुश्किल होगा तोड़ना भी, लेकिन वो एकदम से खत्म हो जाता है। तो कोई ऐसा कर सकता है तो वो मनुष्य कैसे हो सकता है? अब क्या चीज़ें जितनी भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, या मैं बोल भी नहीं पा रहा, या आप समझ कुछ और भी सुनना चाहते हो भी मैं बोल नहीं पा रहा, या मैं समझा भी नहीं पा रहा और हम समझ भी नहीं पा रहे, है ना। इसीलिए गुह्य बातें हैं, है ना, कि इसको बोला भी नहीं जा सकता, समझा भी नहीं जा सकता, बताया भी नहीं जा सकता, कुछ भी आप समझ सकते हैं। यस। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक पुरुष के रूप के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते हैं। उनका भगवान का शरीर मानुषी, क्योंकि कुरुक्षेत्र में एक राजनीतिज्ञ थे, अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति की तरह कर्म करते थे भगवान, इसलिए लोग उनको व्यक्ति मानते हैं। ऐसे मूर्ख श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों और उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। तो हम लोग क्यों, बहुत पहले डिस्कस किया था, क्यों अपरिचित होते हैं भगवान से लोग? क्योंकि पाप कर्म करते हैं, क्योंकि दुराचार करते हैं, क्योंकि दुष्ट होते हैं, इसलिए भगवान उनको अपने से दूर रखते हैं। ऐसा नहीं भगवान से नफरत करते हैं, लेकिन भगवान, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि दूर क्यों रखते हैं कई बार। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान, मान लो इसी अवस्था में भगवान अपने धाम में बुला ले हमको, जो हमारी ओरिजिनल स्टेट है, भगवान मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे को बुला लो, मैं दुखी हूँ यहाँ पे, मुझे ले जाओ, तेरे द्वार पड़ा भगवान। तो अगर हम लोग इसी स्थिति में चले गए ना वहाँ पर भगवान के धाम, तो सारे भगवत धाम के प्राणियों का नाम का दम में, मतलब बोलते ना कि वो नाक में दम कर देंगे, परेशान कर डालेंगे उनको। सारे लोग बोलेंगे भगवान इस आतंकवादी को नीचे भेजो वापस। दिस इज अवर पोजीशन। हम लोग कितने क्रोधी हैं, लोभी हैं, कामी हैं, क्या क्या नहीं है हमारे अंदर, इतने सारे गुण हैं हमारे, गुणवान हम हैं। भगवान अगर बुला भी लें तो भगवान रख आप ही नहीं रह पाओगे, है ना। तो अपरिचित रहते हैं हम, तो भगवान के दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। एक भागवत का श्लोक है, कृतवान किल कर्माणि स रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गुण कपट मानुषः। भगवान ने कपटता की, मनुष्य के रूप में कपट, मतलब छुप छुप के आए मनुष्य बन के, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह अप्रचंड रूप से अनेक अति मानवीय कार्य किए। कभी कभी भगवान ने किए भी सही, बताने के लिए कि मैं भगवान हूँ। जैसे गोवर्धन उठाना ना, पूतना को 6 दिन के थे, उसको बहुत समझ ही पा रहे हो आप। और भी ऐसे कनेक्ट कार्य किए भगवान ने, है ना। तो बाकी के जो हैं पार्ट 2 जो है हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को, तो आपका एग्जाम आ जाएगा आई थिंक, नहीं आएगा नेक्स्ट सैटरडे को। अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे हैं, गॉड मेंटेन हिज डिवोटीज, बहुत सारे हैं, 6-7 पॉइंट्स हैं। तो इसको पार्ट 2 में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 मिनट कीर्तन कर ले। हरे कृष्णा चलता है क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मृदंग कौन बजाएगा? विमाद को आप बजाओ। सुलेश प्रभु, नहीं आप भी अच्छा बजा लेते हो। हरे कृष्णा। चल गया क्या? हरे कृष्णा नहीं चला, ऐसे गा ले। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यशोदानंदना ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की सभी उपस्थित जनों की श्रील प्रभुपाद जी की बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप प्रसाद पाओ जी। हरे कृष्णा।